नमस्कार। इस कोविड-19 के दौर में पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th में कुछ परिवर्तन किए हैं कोर्सेज में। अफसोस और विडंबना है कि वर्तमान स्थिति में जब हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं और आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि असहनीय है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपने 10th क्लास के कोर्स से लोकल गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे अपने भारत के विकास के लिए इस भारत को, इस देश को 3 सरकारों की जरूरत है। एक केंद्रीय सरकार, दूसरी प्रदेश और तीसरा स्थानीय सरकार। मीन्स ग्राम प्रधान, जिला परिषद, नगर निगम, पंचायती राज। क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतनी आबादी है कि लोकल समस्याओं के लिए लोकल बॉडी, एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए और तभी यह देश डेवलप होगा। आपने 10th के कोर्सेज को बाहर कर दिया ताकि हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो युवा है, वो इसके बारे में जान ही नहीं पाए। सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, नागरिकता, राष्ट्रवाद, ये सब आपने हटा दिए। गलत है ये। 12th में आ जाइए। 12th के कोर्स से आपने एनवायरमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज। कोविड-19 में जब हम समझ रहे हैं कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि आज वो रिवेंज ले रही है हमसे, और आप उसमें एनवायरमेंट और नेचर रिसोर्सेज के बारे में बाहर कर दिया आपने। गलत है। प्लानिंग कमीशन जो कि 5 साल का प्लान करता था इस देश के विकास को लेकर, इस देश की जीडीपी, इस देश के रोजगार को लेकर, आपने वो भी बाहर कर दिया। हमारे पड़ोसी देशों के बारे में हमारा क्या इतिहास है, क्या संबंध है, वो कोर्स आपने बाहर कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनके साथ हमारा इतिहास क्या है, क्या हमारे इनके साथ राजनीतिक संबंध रहे हैं, वो आप बाहर कर रहे हैं। गलत है। क्योंकि यही युवा कल सिविल सर्विसेज में आएगा, इस देश को नेतृत्व करेगा। जब उसको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे सामना करेगा इन सब चीजों का। आपको अगर ध्यान देना है तो कृपया करके आप ध्यान दीजिए कि पिछले लॉकडाउन में जो 32 करोड़ बच्चा हमारे हिंदुस्तान का है जो शिक्षा से वंचित हो गया विद्यालय बंद होने के कारण, और उनको आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा। ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप नहीं जानते हैं कि आपके भारत में से 2 प्रदेश हैं जिनके पास 40% नेट सुविधा है देहातों में, और बाकी जितने भी प्रदेश हैं उनके पास सिर्फ 10 से 20% नेट फैसिलिटीज हैं रूरल एरिया में। कैसे वहां का बच्चा शिक्षित होगा ऑनलाइन के माध्यम से? चलिए साहब, मजबूरी है, एडजस्ट करेगा। वो इन सब चीजों से जूझ ही रहा है। हाल ही में प्राइवेट स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ा दी। मैं अपने यहाँ का उदाहरण दे दे रहा हूं, हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जिसने अपनी फीस इंक्रीज कर दी। आपको मालूम है एनएसएसओ के आंकड़े के माध्यम से हिंदुस्तान का एक आम आदमी, एक आम परिवार अपनी कमाई का 20% अपने बच्चे की शिक्षा पर लगा देता है। अब जब आप फीस बढ़ा देंगे और इस कोविड-19 में वो वैसे ही परेशान है, क्या होगा उसका ये सोचिए आप। एक आम परिवार, एक बहुत ही गरीब परिवार जो शिक्षित करना चाह रहा है अपनी आने वाली पीढ़ी को, बीच में ही शिक्षा से वंचित कर देता है आर्थिक मंदी के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सरकारी विभागों के आंकड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया करके जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया है, क्योंकि स्कूल ये कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है शिक्षकों की तनख्वाह देने के लिए, तो उस पैसे से उनकी तनख्वाह देकर ताकि उनको राहत दीजिए। बल्कि मैं मान रहा हूं वो झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहे हैं तो उनको राहत दीजिए, उनका ये बहाना खत्म कीजिए, ताकि वो इस देश के युवाओं को शिक्षा कायदे से मुहैया करा सकें बिना फीस पाए। दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले मार्च से लेके अभी तक इन 3-4 महीने में काफी नए बच्चों ने इस महान देश की धरती पर जन्म लिया है, भारत की धरती पर जन्म लिया है। वो जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, उनको टीके नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि सारी मशीनरी, सारी टीमें कोविड-19 से लड़ने में लगी हुई है। आपके बताए हुए निर्देशों के पालन करते हुए इस देश का, भारत का एक एक व्यक्ति कोविड-19 से तो जूझ ही रहा है, लेकिन अगर इन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 8-10 साल बाद ये बच्चा शायद प्रकृति की उन चीजों से नहीं लड़ पाएगा जिससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन उनको तैयार करता है। उन 1.5 करोड़ बच्चों का एक टेंटेटिव आंकड़ा है कि 1.5 करोड़ नए बच्चे हमारे बीच में आए जिनको वैक्सीन की जरूरत है, उनकी मदद कीजिए, उसको प्लान कीजिए, वरना ये 1.5 करोड़ आने वाले भविष्य में ये बच्चे आपसे सवाल करेंगे जब वो अपने जिंदगी से लड़ रहे होंगे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इन सब की मदद कीजिए, और ये जो आप कोर्सेस में चेंज ला रहे हैं इसको रोकिए, क्योंकि इन्हें परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। देश के विकास के बारे में सोचिए। जय हिंद, जय भारत।